तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय हीरो अकेडमिया विजिलेंटस सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कोची है वो फाइनली अपनी नई मूव की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो लगभग 3 केन लेके आता है एंड उसके ऊपर अपना पहला अटैक मारता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। बट हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर कि वो उनमें से एक कैन को हिला भी नहीं पाता ढंग से। तभी हम देखते हैं कि कोची समझ जाता है कि उसे अपनी पावर पे और ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि जो अटैक्स हों वो बिल्कुल ही सटीक लग सके और वो भी ताकतवर। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक खतरनाक अटैक के लिए करने ही वाला होता है तभी अचानक से पीछे से पॉप की आवाज़ आती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है और वो कहता है कि फाइनली आज भी मैं अपना प्रैक्टिस कर नहीं पाऊंगा। और हम देखते हैं कि पॉप वहाँ पे आती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी उसे पता चलता है कि जो कोची है वो हमारा प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उससे बताती है कि वेल मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि तुम ये प्रैक्टिस नहीं करोगे। तुम जानते नहीं हो क्या, ये जो तुम अजीब से अटैक सीख रहे हो ये खतरनाक हो सकते हैं और वैसे भी अगर तुम्हें कोई हीरो मिल गया तो ना लाइसेंस होने के चक्कर में वो तुम्हें पक्का ही पकड़ के ले जाएगा। और वैसे भी तुम जानते हो ना कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम किसी इंसान के ऊपर पत्थर फेंकोगे। तभी हम देखते हैं कि कोच्चि उससे कहता है कि अच्छा सच में ऐसी बात है, बट एक्चुअली वो कोई रॉक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है। बट वो कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो सॉफ्ट चीज़ है, बट अगर तुम्हें किसी भी क्रॉप ने पकड़ लिया या फिर तुम्हें किसी हीरो ने पकड़ लिया तो वो पक्का तुम्हें उठा के ले जाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा कोची होता है वो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है, बट वो कहता है कि ठीक है मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। और वो कहता है कि ठीक है चलो मैं पेट्रोलिंग पे आज से आता हूँ, तुम जरा यहाँ पे बैठो। और हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि जो हमारी पॉप है उसको काफ़ी सारा होमवर्क मिला है और वो अपना होमवर्क कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो कोची होता है वो पेट्रोलिंग पे निकलता है। जैसे ही वो पेट्रोलिंग पे निकलता है वो देखता है कि रास्ते में उसे एक बहुत ही खतरनाक विलेन दिखता है जिसके पास लगभग 6-7 हाथ होते हैं। और वो हाथों को देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान मचा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो सभी लोगों से कहता है कि प्लीज़ यहाँ से जल्दी जल्दी खाली कीजिए। और हम देखते हैं कि कोची उस मॉन्स्टर के या कैसे उस विलन के बिल्कुल सामने होता है। और वो विलन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि जिसे देख के कोची समझ जाता है कि कोची का तो उसके सामने टिकना हो ही नहीं सकता है, वो तो बिल्कुल ही हार जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कोची अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सोचने लगता है कि शायद मुझे किसी हीरो को बुलाना होगा। और हम देखते हैं कि वो उसी के लिए पीछे जा रहा होता है, बट तभी वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरीके से भागता रहती और भी लोगों पर अटैक करेगा तो मुझे इसको डिस्ट्रैक्ट करके किसी और दिशा में ले जाना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर रुकता है अचानक से वो जो विलन होता है वो कुछ पत्थरों को लेता है एंड अचानक से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। उन पत्थरों को देख के हमें पता चलता है कि जो हमारा क्लोरल है यानी कि जो कोची है वो समझ जाता है कि भाई अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये पक्का मेरे ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक कर देगा। और वो फाइनली वहाँ से अपने पावर का इस्तेमाल करके भागना स्टार्ट करता है। तभी अचानक से दूसरी ओर हम देखते हैं उस शॉप को जिसमें हुड्डा ब्रदर्स काम करते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि जो वो हुड्डा ब्रदर्स होते हैं वो एक दवाई बेच रहे होते हैं किसी आदमी को और बता रहे होते हैं कि ये एक ऐसी दवाई है जिससे किसी भी बाल को या बहुत ही जल्दी उगाया जा सकता है। मतलब कि ऐसी दवाई जिससे किसी भेड़ की जो शिप होती है ना, जो शिप उसकी बालों को जल्दी उगाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी इसलिए खरीदता है क्योंकि उस आदमी के खुद के बाल नहीं होते। बट हम देखते हैं कि हुड्डा बॉयस उसको कह देते हैं कि देखो ये कोई ऑफिशियल मेडिसिन नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हें इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, बट फिर भी अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल देख सकते हो कि मेरे तो सर पे बाल आने स्टार्ट हो गए हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उस बुड्ढे को एक्चुअली एक तरीके से होता ही है कि वो उसको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी पूरा फ़ायदा देख के, ताकि वो कम से कम उनका एक प्रोडक्ट तो बिक सके। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे इरेजर हेड आ जाता है। जैसे ही इरेजर हेड वहाँ पे आता है उसे देख के वो जो आदमी होता है वो तो भाग ही जाता है। तभी अचानक से वो लोग कहते हैं कि यार तुम बार बार यहाँ पे क्यों आ जाते हो, तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं। बट तभी वो कहता है कि वेल मुझे आना पड़ता है यार, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ से जब जाता हूँ ना मैं चाय पी के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ ही में दिन भी काफ़ी अच्छा बीतता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उससे कहते हैं ठीक है बट फिर भी तुम्हें इस तरीके से नहीं आना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो एकदम से उन्हीं की शॉप के पास पहुंचता है क्योंकि उसके शॉप के ऊपर भी अटैक होता है। और वो बताता है कि एक्चुअली एक विलन यहीं पे आ रहा है तो हम लोग को जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा इरेजर हेड होता है उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसके मास्टर से मेरी फाइट हुई थी। और हम देखते हैं कि जो कॉलर होता है वो वहाँ से यानी कि जो कोची होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट इरेजर हेड उसे रोक देता है। और इरेजर हेड खुद जाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और जैसे ही वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है हम देखते हैं कि वो उसके हाथों को अपने उस क्या कहते हैं वो जो अजीब सा उसने पहन रखा होता है ना गले में पट्टी ऐसी, उस पट्टी से बांध देता है। और बांधने के बाद उसको बुरी तरीके से बांधने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही जो इरेजर हेड है वो अपनी आंखों की पावर का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर वो अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं होती हैं। और फाइनली वो सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल एक ही काम कर सकता हूँ, वो ये है कि इसे बांध के रख सकता हूँ। और
फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से बांध देता है और सोचता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया और वो अच्छे से यहीं पे बंधा रहेगा। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसके जितने भी हाथ होते हैं वो अचानक से खुल जाते हैं और जैसे ही खुलते हैं वो अचानक से इरेजर हेड पे हमला करता है और इरेजर हेड बहुत ही बुरी स्थिति में होता है और वो कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि अब मैं पक्का मरने वाला हूँ। बट वो कहता है कि वेल, मुझे मरने से तो बचना ही होगा। बट हम देखते हैं कि जैसे ही जो विलन होता है वो अपनी चारों आठों हाथों के साथ हमला करने लगता है तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता और शायद ये उसकी आखिरी टाइम हो सकता था। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो अचानक से इरेजर हेड के सामने आ जाता है एंड अपने सेम नई पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो अपनी इस नई पावर का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं कि ये अटैक लगते ही वो फाइनली दूर जाके गिरता है विलन। दूसरी ओर में पता चलता है कि जो कोची है वो हमें बताता है कि जो इरेजर हेड है वो उसके पास ही में घूमने वाले एक हीरो हैं जो कि जिनको यहाँ का काम मिलता है, बट वो इतने ज़्यादा स्कैरी लगते हैं कि कोई भी उनसे अपना नज़र मिलाना ही नहीं चाहता है। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे होड्डा ब्रदर्स होते हैं वो अचानक से अपने नए फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि अपना वो नया ड्रग लेते हैं। बट वैसे ड्रग लेना सही नहीं है, तो सर ड्रग लेना नहीं चाहिए, बट ये लोग तो ऐसी एनिमी सीरीज तो होता है, तो सिंपली वो अपना ड्रग लेते हैं एंड फाइनली वहाँ से आते हैं अपना एक नया फॉर्म लेके और फाइनली उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। और उस मॉन्स्टर के अटैक करते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गिरता तो है दूर जाके, बट उस मॉन्स्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं किस चीज़ से बना होता है। तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है उसे देख के जो हमारा कोची होता है वो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चला जाना चाहिए वरना कहीं आप लोगों को दिक्कत ना हो। बट इरेजर हेड कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं जाओगे। तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो पूछता है कि इस बात बताओ कि तुमने जो अभी अटैक किया था क्या तुम वो अटैक और कर सकते हो। बट तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, देख भी रहे हो कितने खतरनाक सा मॉन्स्टर है, इसके सामने अगर मैंने अटैक किया तो ये तो मुझे खा ही जाएगा ऐसा लग रहा है। बट हम देखते हैं कि इरेजर हेड कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तभी वो होट्टा ब्रदर से पूछता है कि यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे हम आराम से लड़ सकें और किसी भी सिटीजन को कोई हमला ना हो उसके ऊपर। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल हाँ, हमें पता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं उस जगह के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कामुया को जो कि अपने एक बड़े से बेसमेंट में बैठ के चाय पी रहा होता है मजे में। बट तभी अचानक से वहाँ पे होटा ब्रदर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कामुया जल्दी से यहाँ से निकलो। बट कामुया कहता है कि यार मैं चाय पी रहा हूँ, कम से कम चाय तो पी लेंगे। बट हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं जल्दी से निकलो। तभी कॉलर वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं कि कॉलर मतलब कहें तो एक तरीके से कोची, हमारा जो मेन कैरेक्टर है कोची, वो आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ जल्दी से यहाँ से जाइए। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो कामया को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि कामया उससे पूछता है कि ये क्या तुम मुझे विलन समझ रहे हो, मैं ऐसा कोई विलन नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपना चाय पीना स्टार्ट करता है। बट अचानक से वो मॉन्स्टर आता है और अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी चाय की जो केतली होती है वो नीचे गिर जाती है। फाइनली हम देखते हैं कि ये देखने के बाद और उसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो लिटरली अटैक के लिए उतर जाता है और फाइनली उस मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट करता है। और सभी को लगता है कि वो शायद उसे ख़त्म कर सकता है क्योंकि उसके पास काफ़ी नुकीले से नाखून होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके आठों हाथों से वो उसको बहुत बढ़िया से मुक्के देता है, बहुत तगड़े तगड़े। और हमें फाइनली पता चलता है कि जो कामोया है वो किसी काम वाम का नहीं है, सिर्फ केवल उसका नाम ही कामोया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा ताकि मैं कम से कम इन लोगों को बांध के तो रख ही सकूँ। तभी हम देखते हैं कि होटा ब्रदर्स अचानक से अटैक करके उसकी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा इरेजर हेड है वो भी उसे बांधने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा वो कह सकते हैं कोची जो होता है ना, वो अचानक से अपना नया वाला अटैक फिर से करता है उसकी तरफ, वो भी काफ़ी खतरनाक, जिसकी वजह से शायद उस मॉन्स्टर को चोट तो लगती है बट कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फिर से वापस आ जाता है। और इस अटैक के बाद वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं डरावना लग रहा होता है कि ऐसा लगता है कि शायद अब की बार में कोची जाएगा। बट हम देखते हैं कि कोची अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से बचता है एंड फाइनली इरेजर हेड उसको अपने कहते हैं जो वो पहन रखा होता है ना उसने कॉलर की तरह, उसमें अचानक से रोक लेता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको बांध देते हैं फाइनली सब कुछ खत्म होता है और जो कोची होता है वो घर जाने की कोशिश करता है वहाँ से चुपके से, बट इरेजर हेड उसे रोक देता है और कहता है कि तुम घर नहीं जा सकते। बट तभी सब लोग कहते हैं कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे विलन समझ रहे हो, ये कोई विलन नहीं है, इसने तो तुम्हारी मदद की है। तभी हम देखते हैं कि इरेजर हेड कहता है कि वेल तुमने सही कहा, मैं कोई कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो कहते हैं कामुया होता है वो अचानक से जैसे ही जा रहा होता है तभी अचानक से वो आठ हाथों वाला फिर से उसे पकड़ लेता है और इन दोनों की छींकातानी में अचानक से जो वो बेसमेंट होता है वो पूरा का पूरा गिर जाता है, जिसकी वजह से फाइनली जो हमारा वो जो विलेन होता है वो अचानक से वहाँ से आज़ाद हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर इरेजर हेड और बाकी सभी मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं उसी आदमी को जिसने पिछली बार उन कॉप्स पे यानी कि उन पुलिस वालों पे हमला किया था। बट हम देखते हैं कि जो ये आदमी होता है यानी कि वो इलेक्ट्रिक से भी तेज भागने वाला, वो उस मॉन्स्टर के बारे में पता कर रहा होता है, उस 4 हाथ वाले मॉन्स्टर के बारे में, और वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है मेरे। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अचानक से आता है हमला करने के लिए, बट अचानक से जो हमारा ये आदमी है या कह सकते हैं जो जिसने अटैक किया था, हम फाइनली देखते हैं कि उसको उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है तेज़ी से भागने वाला, वो अचानक से अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और इतनी तेज़ी से भागता है और फाइनली उस मॉन्स्टर पे बहुत सारे अटैक करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वो उसका थोड़ा सा ब्लड निकालता है और कहता है कि चलो मेरा काम तो हो गया, मैं यहाँ से निकलता हूँ। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो जो पीछे से मॉन्स्टर होता है वो पत्थर से हमला करता है, जिससे उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान पड़ जाता है। हम अचानक से देखते हैं कि इसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है, तुम ये
ये देख रहे हो मेरा चेहरा, मेरे चेहरे पे जो निशान है ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं किसी की तरह दिख सकूँ, ताकि मैं अपना मिशन सक्सेसफुल कर सकूँ। बट तुमने मेरे चेहरे पे एक और निशान डाल दिया जिसकी वजह से अब सब मुझे पे शक करेंगे, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, बट तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ असली पनिशमेंट में। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसको बहुत बुरी तरीके से देखता है और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और हम देखते हैं कि पीटने के बाद वो जैसे ही सोचता है कि अब वो उसको खत्म कर देगा, तभी अचानक से पीछे से कोची की आवाज़ आती है कि तुम जो भी हो जल्दी से वहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे बहुत सारे हीरोज़ हैं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग भी जाता है। और फाइनली हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को अपने हेडक्वार्टर पहुँचा दिया है। और दूसरी ओर जो पुलिस वाला होता है वो बताता है कि वेल मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि किस आदमी ने उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसको खत्म किया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है वो अचानक से इरेजर हेड से कहता है और इरेजर हेड कैसे हो। बट हम देखते हैं कि इरेजर हेड उसको पहचानता ही नहीं है, और यहीं पे एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।